हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र रोशन। तो आज हम करने जा रहे हैं चैलेंज हाउ वेल वी नो ईच अदर, इनफैक्ट हाउ वेल डू यू नो योर पार्टनर। तो घर में रहते हैं एक साथ ही, लेकिन कई बार हम एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं है। आज वो चैलेंज करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी से करते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये चैलेंज कैसे किया जाता है। तो हमारी हेल्प करेगा आवी। तो आवी पूछेगा क्वेश्चंस और हम देखते हैं कि वो हम दोनों की चॉइस एक जैसी है कि नहीं। मुझे संगी के बारे में बताना है और संगी को तुम्हारे बारे में। तो मैं बताऊंगा कि संगी को किससे डर लगता है। देखते हैं कि सही होता है या गलत। इसका एक ही तरीका है, जो भी संगी के मन में चल रहा है वो संगी को बोलना है, और जो मेरा आंसर है, जो मैंने गैस किया है, वो मैं करूंगा गैस संगी के लिए। तो संगी को डर लगता है किससे? 1 2 3 लिज़र्ड। बिल्कुल सही है मेरा जवाब। अब संगी तुमको बताना है कि मुझे किससे डर लगता है। 1 2 3 फायर। ओह क्या बात है। ये तो बिल्कुल सही हो गया। तो 1 पॉइंट टू ईच। कहाँ से हो तुम? कहाँ से हो? चलो बताओ। चलो ना। तो मैं संगी को बताना चाह रहा हूँ गाइस, जो मैंने गेस किया है। तो संगी का नेटिव प्लेस है 1 2 3 बलिया। हाँ तो बलिया करम्बर एक ही बात है। बलिया के अंदर आता है करम्बर। तो हमारा गलत करने के लिए बैठे हो क्या? अरे हमारा गलत कर दिया यार। बलिया के अंदर है करम्बर। हाँ। तो बलिया सही है जी। ठीक है। सही है। अच्छा, और तुम्हारा? नेटिव प्लेस 1 2 3 गोरखपुर। किसने बोला मैं गोरखपुर से हूँ? नहीं, इलाहाबाद तो मैंने शायद इसके अंदर। अबे यार, तुम्हें इतना नहीं पता मैं कहाँ से हूँ? यार मेरे को क्या बेइज्जती करना करा है दिया। यार? गजब बेइज्जती है। संगी को जो पसंद है 1 2 3 KFC। यस परफेक्ट। बिल्कुल और सही। जो दोषी को पसंद है 1 2 3 सबवे। तो मुझे सबवे पसंद है। संगी क्योंकि को पापा को सबवे का वेजी सैलेड बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा पसंद आता है। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार ऐसे यार, क्या पसंद है। तो संगी के 12 के परसेंटेज मुझे वैसे सच बताऊं तो पता नहीं है, गैस करता हूं मैं। मुझे बिल्कुल याद नहीं है, कभी शायद संगी ने शेयर किया होगा। तो ऐसे करते हैं, हम रेंज पकड़ लेते हैं। 5% की रेंज प्लस माइनस सही माना जाएगा। सो तुम्हारी परसेंटेज है 1 2 3 60। 59। मतलब तो सही हो 59 गया। और 60 का थोड़ा सा। तो सही है। मैंने 60 बोला, 5 की रेंज में आ गया। तुम्हें 59 दी 59 पॉइंट समथिंग थी वो यार। तो 60 यार, आई एम राइट। ये अब तुम्हें मेरी परसेंटेज बतानी है 12 की। तुम्हारी और ज्यादा थी। अच्छा, गेस करो। 10th की 12th 12 की 1 2 3 74। दोनों बहुत क्लोज यार। तुमने सही बताया। मेरी 74 पॉइंट समथिंग थी, 75 के आसपास थी, और संगी ने 75 करेक्ट गेस किया है। क्या बात, क्या बात, अमेजिंग यार। संगी का मैं बताता हूँ 1 2 3 वॉचिंग व्लॉग्स। ये बेटा संगी को ज्यादा। आप देखते हैं कि तुम सही बताती कि नहीं। चलो बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है। 1 2 3 3 चेकिंग सोशल मीडिया। अरे वाह गुरुजी, चेकिंग सोशल मीडिया। क्या बात है, कर लेते हैं हम भी, क्योंकि सोशल मीडिया में यूट्यूब भी आता है। ठीक है ना, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया। फेसबुक तुम करते नहीं हो वैसे ना ज्यादा। मैं सब जगह मॉडरेट। सारा टाइम बस मैसेज करते रहते हैं, एनजीओ चलता रहता है। व्हाट्सएप तुम्हारे बारे में 3 बतानी है तुम्हें। 3 चीजें। तो मैं बताऊं पहले? बताओ। पहली तो ये है कि कई बार मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता, आंखों से ही समझ जाते हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ये आँखों ये तो बोलते हैं इशारों इशारों में। और दूसरा है कि अगर कोई किसी को तुम्हारी हेल्प चाहिए हो ना, बहुत ज्यादा मतलब कीन हो कि उसको क्यूरियस है बहुत ज्यादा कि भाई मेरे को ये दिक्कत हो रही है, तो आप चलो, एक फोन आता है फटाफट भाग जाते हैं। तो जो हेल्पिंग नेचर है वो मुझे अच्छा लगता है। चाहे अगला बंदा बाद में तुम्हारे साथ जो भी करे, लेकिन ये तुम्हारा नेचर है तो फिर भी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि यार सोचना चाहिए। आज के टाइम में कोई किसी के बारे में सोचने को राजी नहीं है। तो ये हो गया। और तीसरा वो है कि मैं कोई भी डिमांड करूं, उसको दिलाएं चाहे नहीं दिलाएं, पर मना कभी नहीं करते।
ठीक है, हाँ ठीक है। ये है। खाना भी तो खाना है, खाना भी तो खाना है। तो आई थिंक आप मुझे 3 चीजें बतानी है क्योंकि तुमने आज दिल खुश कर दिया, आज मेरा हीमोग्लोबिन ऊपर बढ़ गया है। तो 3 चीजें तुमने बताई मेरे लिए, अब मुझे बताना है 3 चीजें जो संगीत के बारे में अच्छी है। फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत बहुत ज़्यादा केयरिंग है, और वो सिर्फ मेरी ही नहीं, आवी की भी बहुत केयर करती है, जिसके अंदर वो हमें अच्छे अच्छे पकवान खिलाती है। जैसा देखा ही होगा आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में, कभी हम चिकन खा रहे हैं, कभी हम पूरी खा रहे हैं, कभी हम चटनी खा रहे हैं, कभी हम मतलब बहुत कुछ, बोलने की जरूरत ही नहीं है। सो इट इज नॉट अबाउट ओनली फूड, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ख्याल रखती है हमारा, हर चीज से, हर तरीके से। पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रखी है हमारी घर की, देश की बहू, बहुत बड़ा घर, देश की बहू, बहुत बड़ा घर है ना। देश की बहू रानी। सो दिस इज वन। सेकंड, मैं बोलूंगा कि संगीत का जो एक है ना नेचर, जिसे कहते हैं कि स्ट्रिक्ट रहना। कभी कभी क्या कि बहुत ज्यादा कुछ चीजों को लेके स्ट्रिक्ट रहना, कि जो चीज नहीं करनी तो नहीं करनी, और कुछ चीजें करनी है तो खुले दिल से करनी है। तो वो जो नेचर है वो शायद बहुत कम लोगों को समझ में आता है। जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत क्लियर है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि देखने वाले को, दूर से समझने वाले को, रिलेटिव को हो सकता है कि लगे कि थोड़ा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा घुलती मिलती नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिसके साथ घुलना मिलना है उसके साथ तो घुलती मिलती है और बातें करती है, और अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। तो आई थिंक उसमें बुराई नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए ये सही भी है। तो ये नेचर मुझे सही लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचना बहुत जरूरी है। कि आप सबको खुश नहीं रख सकते, तो अपने आप को खुश रखो। और स्ट्रिक्ट नेचर शायद मेरा इसीलिए है कि ठीक है, जैसा अच्छा लगता है वैसे रहे। तो ये हो गई 2 बातें। तीसरी बातें ये है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर, मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ कि अगर आपका लाइफ पार्टनर अंडरस्टैंडिंग हो, सपोर्टिव हो, तो आपकी लाइफ सेट है। ये मैं किस वे में बोल रहा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मिलजुल के रहें, लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, वो सब छोटा मोटा हर किसी के यहाँ चलता है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप सपोर्ट कर रहे हो अच्छे टाइम पर भी और बुरे टाइम पर भी, तो आपके लिए वो एक ब्लेसिंग है। क्योंकि हमने साथ में ऐसा टाइम भी देखा है जहाँ पर हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, इनफैक्ट कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम पर भी संगी ने हमेशा साथ दिया। और जब हमारे पास थोड़ा बहुत कुछ आज भगवान की कृपा से है, तो आज भी वो साथ देती है। तो शी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग, और बहुत कम खर्चीली वाइफ है। तो इस बात का श्रेय दूंगा मैं संगी को कि ज्यादा खर्चीली वाइफ नहीं मिली मुझे, चल जाता है इतना तो नॉर्मल है। इतना नॉर्मल है। तो आई थिंक बड़े अच्छे और इमोशनल नोट पर इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। गेम खेलने में बहुत मजा आया, लेकिन लास्ट क्वेश्चन, अभी आपके लास्ट क्वेश्चन ने हमें इमोशनल कर दिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तुम्हें कैसा लगा? चलो ठीक है, आपको कैसा लगा जरूर बताना, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी अपनी फैमिली के साथ ऐसा गेम खेल सकते हैं। हाँ, और इससे ये भी है कि आपको एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, बिकॉज कई बार हम साथ तो रहते हैं बट एक दूसरे को जानते नहीं हैं। यही बात है, पब्लिकली नहीं जानते हैं। तो होता क्या है कि आप लॉकडाउन में हैं, घर पर बैठे हुए हैं, टीवी, ऑनलाइन, ऑफलाइन, लैपटॉप, मोबाइल से हटकर आराम से फैमिली के साथ ये गेम खेल सकते हैं और लुत्फ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ वीरेंद्र रोशन, गुड बाय। क्योंकि मैंने तो अपनी टाइम 12 में की थी। कम हो गई यार।